नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगी क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर। उस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। हमारे जो देखो हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो पढ़ लिए, और इसके बाद देखो जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब हम थोड़ा सा बट्टा वाला होता है जो हमें डिस्काउंट होता है। देखो, हमेशा डिस्काउंट जो मिलता है हमें वो हमेशा एमआरपी पर मिलता है। एमआरपी पर यानी मार्क रेट प्राइस पे मिलता है। हमें हमेशा जो छूट मिलेगी या डिस्काउंट मिलेगा वो एमआरपी पर मिलेगा। अब देखो, एमआरपी क्या होता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदने गए और प्रोडक्ट खरीदने गए जो उसके ऊपर जो अंकित मूल्य होता है, यानी वस्तु के ऊपर जो मूल्य अंकित होगा ना, वही हमारी एमआरपी होती है। और हमेशा दुकानदार भी उसी पे हमें डिस्काउंट देता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसके ऊपर अगर मान लो 100 रुपए उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है एमआरपी की, दुकानदार हमें कह रहा है कि मैं इसे 10% के डिस्काउंट पे दूंगा, 10% के डिस्काउंट पे दूंगा। तो देखो वो कितने में दिया अपन को, वो वस्तु हमें 90 रुपए में मिली। ठीक है, कितने में मिली? 90 रुपए में। अब हमारे लिए तो वो वस्तु हो गई क्रय मूल्य। हमारे लिए जो 90 हुआ वो हमारे लिए तो क्या हो गया? क्रय मूल्य। और दुकानदार के लिए क्या हो गया? वो विक्रय मूल्य हो गया। यानी उसने डिस्काउंट दे के बेचा है तो वो तो उस वस्तु को सेल कर चुका है, तो वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और हमारे लिए हो गया ये क्रय मूल्य। तो डिस्काउंट होगा ना, जो हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाएगा, यानी अंकित मूल्य पे ही हम डिस्काउंट देते हैं। ठीक है। अब देखो, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य होता क्या है। जैसे मान लो अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का जो अनुपात होता है, देखो अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, तो देखो ये तो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, ये तो हमारा अंकित मूल्य होता है, और 100 माइनस डिस्काउंट, ये हमारा क्रय मूल्य होता है। देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो प्रॉफिट तो कैसे हुआ, देखो जब उसने वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपए, उसने हमें 10% की छूट दी, यानी 10% की छूट दी। 10% की छूट देने के बाद यानी 100 में से 10 गया या 90%, इसको 90% मान लो, तो ये हो गया 90 रुपए। हमारे लिए तो वो क्रय मूल्य हो गया। यानी इसका मतलब अगर डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया, जितना उसने डिस्काउंट कर दिया, अगर अंकित मूल्य में से अगर 100 उसको मानकर चल रहे हैं हम, और उसमें से अगर हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। और उसमें प्रॉफिट किसको हुआ? देखो प्रॉफिट क्या था भाई, वो डिस्काउंट दे रहा है तो कम से कम उसके पास प्रॉफिट ही होगा इस चीज का, इसलिए वो डिस्काउंट दे रहा है। तो उस 100 में अगर प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो वो हमारे लिए अंकित मूल्य हो जाएगा। अब देखो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे मान लो हमें कोई ग्राहक कह रहा है कि भाई आपको मैं 5 वस्तुएं आप खरीदोगे तो उसके बदले मैं आपको 4 वस्तुएं और दूंगा, यानी 5 वस्तुएं खरीदने पर आपको 9 वस्तुएं दूंगा। 9 वस्तुएं देंगे तो उसके लाभ प्रतिशत क्या हुआ, यानी बट्टा कितना हुआ, उस पर छूट कितनी दे रहा है वो। तो देखो ये क्या कर रहा है, 5 खरीदने पर 4 मुफ्त, एक वस्तु का अंकित मूल्य। देखो ये कह रहा है हमें कि अगर आप 5 खरीदते हो, खरीदने पर 4 मुफ्त, ठीक है। तो उसने बट्टा कितना दिया अपन को, हमें बट्टा कितना दिया। हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो मूल्य है, क्रय मूल्य है, एक वस्तु का मूल्य बराबर कितना हुआ? 10 रुपए। मान लिया हमने कि एक वस्तु का मूल्य कितना है? 10 रुपए। ठीक है। अब हम तो कितनी खरीद रहे हैं? 5। लेके कितनी आ रहे हैं अपन? 9 आ रहे हैं। तो देखो पूरी 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 9 वस्तुओं का जो एसपी होगा वो कितना होगा? 9 गुणा 10 बराबर 90 रुपए। यानी अपन माल कितने का लेके आ रहे हैं? 90 रुपए का। दे कितने रहे हैं उसको? ओनली 50 रुपए। तो देखो इसमें जो अंतर आया वो कितने का है? देखो ये तो हमारे लिए ओरिजिनल जो क्रय मूल्य था वो तो क्या हुआ? 50 रुपए। टोटल हम कितने? 90 रुपए का माल लेके रहे, यानी दे रहा कितने पे हो? 40।
40 रुपए की हमें छूट मिल रही है। कितने की मिल रही है? 40 रुपए की छूट मिल रही है, परंतु मिल किस पे रही है? वो 90 रुपए। भाई 90 रुपए पे ही वो तो कह रहा है कि 5 खरीदने पर 4 मुफ्त। हम तो पूरी की पूरी 9 लेके आ रहे हैं, इसलिए 90 रुपए ही गुणा 100, 0 से 0, यानी 1/9 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 11 सही 1/9, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 सही 4/9% का वो हमें डिस्काउंट दिया। उसने क्या दिया? 9 का हमें डिस्काउंट दिया, यानी 44 सही 4/9% का हमें डिस्काउंट दिया उसने। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो वो क्या कह रहा है हमसे कि 3 खरीदने पर आपको 3 मुफ्त में दूंगा। वो कह रहा है कि अगर आप 3 खरीदोगे, भाई वो कह रहा है कि 3 खरीदने पर 3 मुफ्त देगा। यानी देखो हम खरीद कर कितने ला रहे हैं? 6 लेके आ रहे हैं टोटल तो, लेकिन पैसा कितने का दे रहे हैं? 3 का। जैसे मान लो एक वस्तु का मूल्य अपन ने मान लिया 10 रुपए, यानी एक वस्तु का हमने 10 रुपए मान लिया, तो टोटल 3 तो ये और 3 ही, यानी 6 वस्तु का। पहले तो हम जो 3 खरीद रहे हैं उनका मूल्य कितना हो गया? तो 3 का कितना हो गया? 3 गुणा 10 बराबर 30 रुपए। अब हमें 3 वो फ्री में और दे रहा है, यानी 3 और 3 6 का टोटल मूल्य कितना हुआ है? 6 गुणा 10 यानी 60। यानी हम देके तो कितने आ रहे हैं? 30 रुपए। माल कितने का लेके आ रहे हैं? 60 रुपए का। अंतर कितना हुआ? 30 का। किस पर? 60 पे गुणा 100। ये 2 बार कट गया, 2 से ही 50, यानी ओवरऑल हमें वो 50% का बट्टा दे चुका है, यानी 50% डिस्काउंट दे चुका। यहीं पे देख लो 3 खरीद रहे हैं और 3 मुफ्त में दे रहा है, यानी टोटल 6 वस्तुएं, 3 के बदले अपन 6 वस्तुएं ला रहे हैं, तो कितना हुआ? 3 के बदले 6 वस्तुएं ला रहे हैं, तो हमें 50% का फायदा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो अगला क्वेश्चन है, 5 खरीदने पर 4 मुफ्त दे रहा है और 20% का अतिरिक्त बट्टा दे रहा है। देखो वो कह रहा है कि अगर आप 5 वस्तुएं खरीदते हो, 5 वस्तु खरीदने पर हमें 4 वस्तु मुफ्त में प्लस 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। देखो 5 वस्तुएं अगर हम खरीद रहे हैं तो 4 वस्तु मुफ्त में दे रहा है और 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। तो देखो 20% का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है ना, हम 5 वस्तुएं के, देखो एक वस्तु का हमने, एक वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर 10 मान लिया अपन। फिर कितने का? तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 गुणा 10 बराबर 50 रुपए, यानी 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हुआ? 50 रुपए। ठीक है, अब इस 50 रुपए भी वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। इस 50 रुपए पे भी वो कह रहा है कि अगर आप 5 खरीदते हो तो मैं 4 वस्तुएं तो मुफ्त में दूंगा ही, पर उस 5 वस्तुओं को 4 मुफ्त में देने के बाद भी मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। तो 20% अपन कितने रुपए देके आएंगे उसको? 5 वस्तु के 50 रुपए। तो 50 पर अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो वो 80% ले रहा है। तो 2 0 से 2 0, तो 8 पंजे 40, यानी अपन उसको देके कितने आ रहे हैं रुपए? 40 रुपए। उसको कितने देके आ रहे हैं? 40 रुपए। माल कितने का ला रहे हैं? 90 रुपए का। तो कितने का अंतर? 50 का। किस पे? 90 पे गुणा 100, यानी 0 से 0, तो वही आ गया 1/9 का मतलब 11 से ही 1/9। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55 सही 5/9। यही हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा। देखो वापस से क्वेश्चन को समझो। अगर हम 5 वस्तुएं खरीदते हैं तो 4 वस्तुएं हमें मुफ्त में देगा प्लस 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट किस पे दे रहा है? जो हम उसको पैसे दे के आ रहे हैं उस पे वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितने का है? 20 रुपए का। तो देखो 50 रुपए पे 5 वस्तुएं, अपन तो 5 ही खरीद रहे हैं। ठीक है, तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 50। 50 पे अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना आ गया? 40 रुपए। अब अपन 40 दे के आ रहे हैं, 90 का सामान लेके आ रहे हैं,
तो कितना 50 का डिफरेंस है बटे 90 गुना 100, यानी 55 सही 5% का हमें टोटल डिस्काउंट दे चुका। वो टोटल डिस्काउंट कितने का दे चुका हमें 55 सही 5/9% का हमें टोटल डिस्काउंट दे चुका। इसी प्रकार का अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। 4 खरीदने पर 5 मुफ्त दे रहा है प्लस 50% का अतिरिक्त बट्टा दे रहा है। देखो अगर हम 4 खरीदते हैं, 4 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं वो मुफ्त में दे रहा है। 4 वस्तुएं हम खरीद रहे हैं तो 5 वस्तुएं मुफ्त में दे रहा है, और उसके बाद भी हमें 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। देखो एक वस्तु का मूल्य अपन ने मान लिया 10 रुपए, तो 4 वस्तुओं का कितना हो गया 40 रुपए। अब इस 40 अपन देखे तो उसको 40 रुपए आएंगे ना, तो 40 पे भी वो 20% 50% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी 50% बटे 100, तो बचा 20 रुपए। ठीक है, हम देके कितने आए उसको 20 रुपए। हमारा सीपी कितना था, यानी क्रय मूल्य कितना था 20 रुपए। लेके कितने का सामान आ रहे हैं 90 रुपए का, क्योंकि एक वस्तु का मूल्य 10 रुपए माना है हमने, एक वस्तु का 10 रुपए माना है, तो लेके कितने का आ रहा है पर सामान 90 रुपए का। एसपी कितना हुआ 90, इसका अंतर कितने का 70 बटे 90 गुणा 100, तो 0 से 0 कट गया और वही 77 सही 7 बटे 9, यही हमारा आंसर हो, यानी वो हमें 77 सही 7/9% का हमें डिस्काउंट दे चुका है। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब भी हमें जो भी बट्टा देगा वो यानी डिस्काउंट देता है, वो हमें देता है डिस्काउंट किस पे देता है, यानी एमआरपी पे, और लाभ होता है वो किस पे होता है सीपी पे, यानी क्रय मूल्य पर। अगर हमें कभी भी लाभ होगा तो वो हमें क्रय मूल्य पर होगा, और अगर हमें डिस्काउंट देगा वो तो वो हमें एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर देगा। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है, यानी अंकित मूल्य पर वो 25% का बट्टा देता है, अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। तो देखो 25% का मान कितना हुआ, यानी 25/100 यानी 1/4। वो कह रहा है कि अगर कोई वस्तु 4 रुपए की है तो उसमें बट्टा देके 1 रुपए का बट्टा देके वो 3 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है। तो देखो हम जानते हैं कि हमेशा अंकित मूल्य पे ही छुटका डिस्काउंट दिया जाता है। तो देखो एसपी यानी सेलिंग प्राइस और एमआरपी यानी अंकित मूल्य, इसका वो क्या हुआ, तो देखो 4 रुपए की वो वस्तु थी, ठीक है, उसने कितने में बेच दिया, 1 का डिस्काउंट देके 3 में बेच दी। ठीक है, उसके बाद देखो फिर वो कह रहा है कि अगर उसका लाभ अगर वह 30% का लाभ कमाता है, यानी कितने का 30%, वह 30% का लाभ कमाता है। तो देखो 30% का लाभ का मतलब 30/100, 0 से 0 यानी 13/10, यानी उसकी जो देखो उसका जो क्रय मूल्य है वो तो कितना है 10, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 13, क्योंकि वो कितने का लाभ कमा रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, वो कमा रहा है 30% का लाभ कमा रहा है। तो देखो इसको वापस से अपन लिखते हैं, अगर कोई वस्तु 10 रुपए की है वो 13 रुपए में उसको बेच रहा है, एमआरपी कितनी थी, वो 25% का बट्टा दे रहा है, तो यानी 3 और यहां आ गया 4। ठीक है, जब हम इसको करेंगे मतलब यहाँ 3 रख दिया और यहाँ 13 रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास सीपी एसपी और एमआरपी इन सभी का रेशियो। तो देखो यहां से अपन ने इसको गुना किया तो ये आ गया 30, ये आ गया 33/39 और ये हो गया 13×4 52। तो यानी हम इसको देखो रेशियो में कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर उसका लाभ 90 रुपए होता तो बट्टा ज्ञात करो। तो देखो बट्टा तो क्या था, यहां से 13 रेशियो, बट्टा तो क्या है 13, लाभ देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हमेशा लाभ होगा, तो लाभ क्या है उसका 9 रुपए,
₹9 नहीं होके उसका लाभ कितना है, ₹90। तो एक मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, तो यहां से वो पूछ रहा है कि उसका बट्टा कितना था। तो बट्टा कितना था, तो ये बट्टा ज्ञात करने के लिए एक मूल्य की वैल्यू 10 है, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, तो यानी ₹130 का वो बट्टा देता है। देखो, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि कोई आदमी 25% का बट्टा देकर 30% का लाभ कमाता है, और उसका जो लाभ था वो ₹90 था। तो वो बट्टा कितने रुपए का दिया। तो देखो, हमने सीपी, एसपी और एमआरपी तीनों का रेशियो बना लिया। रेशियो बनाने के बाद देखो, सीपी और एसपी में तो आएगा लाभ, और एसपी और एमआरपी में आएगा बट्टा। तो 9 बराबर कितना था, 90। तो 1 बराबर 10 हुआ, हमने 13 से गुणा किया, 130। यानी ओवरऑल क्वेश्चन का जो आंसर आया, ₹130 का वो बट्टा देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करे, कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करे कि 20% का बट्टा देकर भी वह 10% लाभ कमाए। वो कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करे, यानी अंकित मूल्य कितने प्रतिशत ज्यादा रखे कि वह 30% का 10% का बट्टा, यानी 10% की छूट देने के बाद भी वो 30% कमाए। तो देखो, बट्टा कितने का दे रहा है, छूट देखो, लाभ कितने का कमा रहा है वो 30% का, यानी सीपी, एसपी और एमआरपी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, और ये हो गया अंकित मूल्य। तो देखो, लाभ कितने का कमा रहा है वो 30% का, यानी 30% का लाभ कमा रहा है। 10 की वस्तु है, 13 में बेचना चाह रहा है। फिर कह रहा है कि वो बट्टा कितने का दे रहा है। ठीक है, तो वो बट्टा दे रहा है, नहीं, एक मिनट दोस्तों, वो है 20% का बट्टा देकर भी 10% लाभ कमाना चाह रहा है। तो 10% का मतलब लाभ कमा रहा है, तो यानी 10 से 11 कर रहे हो। फिर 20% का बट्टा दे रहा है, 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी वो ₹5 उसका अंकित मूल्य था। ठीक है, ₹5 अंकित मूल्य था, और वह 1 का बट्टा देके ₹4 में उसे बेच रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ 11 आ गया, और यहाँ आ गया 4, यानी इसका ये 40 हो गया, ये 44 हो गया, और ये 55 हो गया। अब देखो, वो कह रहा है कि वह अपनी जो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित रखे, अंकित मूल्य कितना ज्यादा रखे, कितना प्रतिशत ज्यादा रखे, ताकि वो 20% का बट्टा देकर भी 10% का लाभ कमाए। तो देखो, यहां से देखो कितना ज्यादा रखना चाहिए उसको, 15, किस पर, क्रय मूल्य पर, गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया, ये हो गया 2, और ये हो गया कितना, 5। 15 5 75, 15 5 75/2, यानी 37.5% का। अगर वो किसी वस्तु पर 37.5% अधिक अंकित करता है, कोई वस्तु है उसके पास, और उस पर अगर वो 37.5% अधिक अंकित करता है, तो वह उस पर 20% का बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ कमाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करे ताकि वह 10% का बट्टा देकर 30% का लाभ कमाए। कितने परसेंट का, 30% का लाभ कमाए, यानी सीपी, एसपी और एमआरपी। तो देखो, सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा, यानी वो 10 की वस्तु को 13 में बेचना चाह रहा है, यानी इस पे तो क्या हो गया, 30% का लाभ हो गया। ठीक है, 10% का बट्टा दे रहा है वो, यानी कोई वस्तु 10 रुपए की है, तो 1 का बट्टा देकर वो 9 रुपए में उस वस्तु को बेचना चाह रहा है। तो 13 यहां हो गया और 9 यहां हो गया। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, ये क्या 13 नाम का 117, और ये हो गया 130। अब ये कह रहा था कि क्रय मूल्य से कितने ज्यादा अंकित रखे, तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित रखे, एमआरपी कितनी रखे, ताकि वह 10% का बट्टा देकर भी 30% का लाभ कमाए। कितना, 40 अधिक रखे, किस पे, 90 पे, गुणा 100।
0 से 0, यानी 4/9% का मान कितना होता है? तो ये 44 सही 4/9% होता है, 4/9 का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन हुआ हमारा। देखो हमें कह रहा था क्वेश्चन कि वह 10% का बट्टा देकर 30% का लाभ कमा रहा है, तो हमने 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाई और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाई। 30 यानी कोई वस्तु 10 रुपए का क्रय मूल्य है, 13 रुपए में वो बेच रहा है और 10% का उस पर डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12%, 12.5% की छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है, यानी 12.5% का तो वो बट्टा देता है। ठीक है, 20% का वो लाभ कमाता है और क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य बराबर है हमारे पास 1400। ठीक, क्रय मूल्य हमें 1400 रुपए दे रखा है। देखो हम फिर इसको बनाएंगे, तो देखो बट्टा लाभ कितने का कमा रहा है? 20% का, यानी सीपी, एसपी और एमआरपी। देखो लाभ कितने का कमा रहा है? 20% का, यानी वह कोई वस्तु 5 रुपए की है, उसको 6 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, फिर वो बट्टा कितने का? 12.5% का मान अगर हम देखें 12.5% का, तो 1/8 होता है, यानी कोई वस्तु पे अंकित मूल्य 8 है और वो जो सेलिंग प्राइस है, यानी उस पे 12.5% का बट्टा देने के बाद वो 7 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, तो 7 यहाँ आ गया और ये 6 यहाँ आ गया। 7 पंजे 35, 7 छिकी 42, 6 8 48। ठीक है, ये हमारा सीपी, एसपी और एमआरपी का रेशियो आ गया। ठीक है, देखो हमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था वैसे वैसे हमने किया कि वह 12.5% का तो बट्टा दे रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है और क्रय मूल्य उसका 1400 रुपए है। ठीक है, तो फिर वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य 1400 रुपए, यानी देखो यहां करते हैं हम। देखो उसने दे रखा है हमें कि क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारा ये है सीपी, तो यानी 35 बराबर 1400 रुपए दे रखा है। ठीक है, 5 से काटा, 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, यानी 200। तो देखो ये हो गया 1 बराबर 40, यानी 1 बराबर 40 हो गया, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। 8 चौक 32 का 2, हासिल की 3 और 4 चौक 16 और 3 19, यानी 1920 रुपए उस वस्तु का क्या होगा? अंकित मूल्य है। अगर 1920 रुपए में हम 12.5% का बट्टा दे दें तो भी हमारे पास 20% का लाभ बचेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% का बट्टा देकर, परंतु वह स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% रिश्वत भी देता है। देखो वह किसी इंसान को 25% का तो बट्टा देता है, परंतु वह स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, तो वो खरीद कर जहां से ला रहा है ना, उसको 10% अतिरिक्त दे रहा है और उसका क्रय मूल्य कितना था? देखो रिश्वत दे रहा है और अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वह 9 सही 1/11% का लाभ कमाना चाहता है। तो देखो उसका क्रय मूल्य तो कितना था? क्रय मूल्य उसका 2500 रुपए, लेकिन वह 10% स्मगलिंग की वस्तुएं ला रहा है तो 10% एक्स्ट्रा भी दे रहा है, यानी 2500 प्लस 2500 का 10%, 20 से 20, तो ये कितना? 250, यानी 2750 रुपए उसकी सीपी, यानी उसके लिए जो 2750 रुपए वो सीपी है। फिर वो क्या कहना चाह रहा है कि 25% का बट्टा देता है और लाभ कितने का? 9 सही 1/11% का। तो देखो 1/11, 9 से 1/11% का मतलब होता है 1/11, यानी लाभ कितने का? कोई वस्तु 11 की है तो यानी सीपी, एसपी और एमआर, यानी कोई वस्तु 11 रुपए की है, उसको वह 12 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 25% का वो डिस्काउंट देता है, यानी कोई वस्तु 4 की है, उसको वह 3 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ 12 आ गया, ये 11 तिया 33, ये कितना? 12 तिया 36 और 12 चौका 48।
उसने हमें क्रय मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी 33 की वैल्यू हमें दे रखी है। 33 की वैल्यू कितनी है, यानी 33 बराबर 2750। एक बराबर कितना होगा 2750 बटे 30, यानी कितना है, देखो यानी कितना है 40, नहीं एक मिनट, 2750 यानी कितना है 50, ठीक है 33 50, और इसको 48 से गुणा करेंगे तो 48 गुणा 50 बराबर हमारे पास कितना आया, बराबर हमारे पास आया 4000 रुपए, ठीक है। यही दोस्तों हमारा आंसर है। तो इसका अंकित मूल्य कितना हो गया 4000 रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को अगर मान लो वो बट्टा नहीं दे रहा है, जैसे मान लो वो कहना चाह रहा है कि देखो 10% का तो वो बट्टा दे रहा है, 30% का लाभ कमा रहा है, यानी 10% का बट्टे का मतलब क्या हुआ, कोई चीज हम 100% मान रहे हैं, तो इसमें अगर 10% का बट्टा देंगे तो वो कितनी हो जाएगी, वो वस्तु हो जाएगी हमारे पास 90। और वो कह रहा है कि हमें एक 30% का लाभ चाहिए, तो 30% का लाभ का मतलब 130, ठीक है। इसका अंतर कितना है 40 का, बटे किस पे आया 90 गुणा 100, तो 0 से 0, तो वही 44 से 4/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी को 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है, बट्टा ना दिया जाए तब उसका लाभ क्या होगा 44 से 4/9%, ये ही हमसे पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो दोस्तों अब हमारे पास एक टाइप है कि जब भी हमारे पास किसी वस्तु, दो वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य समान हो, कोई भी दो वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य समान होता है तो हम देखो क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य दोनों का समान है, विक्रय मूल्य बराबर समान है, मान लो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। अगर विक्रय मूल्य समान है तो देखो क्या करते हैं हम, अगर एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा और एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हानि ही होती है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान हो और फ्रैक्शन हमें सेम दे रखी हो, प्रतिशत हमें समान दे रखा हो, एक को हानि पर बेच रहा हो एक को लाभ पर बेचता हो, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी। तो देखो एक क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने दो टेलीविजन को प्रत्येक को 2400 रुपए के हिसाब से बेचा, ठीक है। पहले पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो उसका विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य कितना था, यानी एसपी बराबर कितना था 2400 रुपए पर वस्तु। फिर उसने क्या किया कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर, यानी माइनस का प्लस का 20% गुणा माइनस का 20% बटे 100, यानी ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, यानी ये हो गया टोटल 4। देखो ये कितना हो गया 400, माइनस का 400 बटे 100, 0 से 0 कट गया, यानी -4। माइनस का मतलब क्या हुआ, देखो अगर हमारा आंसर ऋणात्मक में आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो हमें हानि बता रहा है, यानी टोटल सौदे पर उसको 4% की हानि हुई। क्या हुई, हानि हुई, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।